Hello friends, how are you all? I am Vali and today I am going to discuss very important CDP questions. This is questions by 2012 paper 2. So in the previous sessions we have completed many questions and today this is the last class of my 2012 paper 2. एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एम्फेसाइजेस जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है वो किस चीज को एम्फेसाइज करती है? क्लास का डिसिप्लिन होने को, या कंप्लीट करना एक्टिविटी टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बच्चों का, या फिर एग्जाम लेना हर एक्टिविटी के बाद। देखो, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करा रहे हैं दैट मीन्स कि आप चाह रहे हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो लर्नर्स हैं वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज को एक्टिविटी बेस्ड कराते हो तो कहीं ना कहीं उसमें बच्चों का भी एक ऑल्टरनेटिवली एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड आंसर, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर टुक हर क्लास ऑन एन एजुकेशन ट्रिप टू। एक टीचर क्या करती है? अपनी क्लास को एजुकेशन ट्रिप पे लेके जाती है। क्यों लेके जाती है? अब आपको ये बताना है, ताकि उसे ब्रेक मिल जाए रूटीन टीचिंग से, या फिर बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि बच्चे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सके। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। डू द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द स्कूल कैलेंडर। वो सिर्फ उन्हीं एक्टिविटी के लिए लेके जाएगी जो उसके ऑलरेडी स्कूल कैलेंडर में स्पेसिफिक होंगे, ऐसा नहीं है। प्रोवाइड करना इंटरटेनमेंट टू चिल्ड्रन, बच्चों को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए नहीं। जब आप एक एजुकेशन ट्रिप पे जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप बच्चों को कुछ ना कुछ दिखाने के लिए जा रहे हैं कि एजुकेशन ट्रिप है आपकी, तो ताकि बच्चा डायरेक्टली चीजों को ऑब्जर्व कर सके। So answer second is your correct answer. There are polio affected children in a class. During the games period they should be. अगर आपकी क्लास में कोई भी बच्चा पोलियो अफेक्टेड है तो गेम्स पीरियड में क्या करना चाहिए? उस बच्चे को सीट, कॉर्नर सीट पे बिठा देना चाहिए ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो एंजॉय कर सकें। गलत बात है, आपको किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इनकरेज करना चाहिए उन गेम्स में जो उस बच्चे के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ खेल पाए। बिल्कुल ठीक बात है। या फिर उस बच्चे को खाली इंडोर गेम्स के लिए आप अलाउ करेंगे? नहीं, फोर्स करेंगे उस बच्चे को ताकि वो दूसरी क्लास के बच्चों के साथ खेले? नहीं। जिसमें सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक बात है कि आप उस बच्चे को इनकरेज करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी तरह से बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाना है। जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं ताकि सारे बच्चे, नॉर्मल बच्चे, एक साथ एक क्लास में एक स्कूल में पढ़े। तो आपको उसको इनकरेज करना है, जो गेम्स उसके लिए अप्रोप्रिएट है वो उनके साथ खेले। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। According to Kohlberg, children approach thinking about right and wrong. बच्चों की जो थिंकिंग है राइट और रॉन्ग को लेके, क्योंकि हम जानते हैं जो कॉलबर्ग्स थे उन्होंने हमें मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें यही था कि बच्चे को पता होना चाहिए क्या लॉज हैं हमारे, क्या सही है क्या गलत है। तो ये किस बेस पे, अगर आप चिल्ड्रन की अप्रोच थिंकिंग के बेसिस पे देखते हैं, कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, in the same fashion at different stages, as per the context या फिर as per the instructions given by the parents। जो बच्चों की अप्रोच है थिंकिंग की राइट और रॉन्ग की, वो बच्चे की कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे होती है, एज पर द कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डिफरेंटली डिफरेंट स्टेजेस में होती है, या हर बच्चे की अलग अलग स्टेजेस में होती है। हर एक बच्चे का अपना परसेप्शन होता है, अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। तो एज पर द कॉन्टेक्स्ट बच्चों की अप्रोच जो होगी थिंकिंग की, राइट और रॉन्ग के अकॉर्डिंग होगी। इमोशनल कैथाक्सिस मीन्स, कैथाक्सिस है ये, कैथाक्सिस मीन्स इमोशनल कैथाक्सिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर किस तरह से इमोशनल रिप्रेशंस आ रहे हैं। सप्रेशन होना, सप्रेस करना वो इमोशंस को नहीं। हाईली डिप्रेस्ड नहीं, ब्रिंगिंग आउट इमोशनल डिप्रेशन, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है इसका। इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू टॉलरेट इमोशनल डिप्रेशन, नहीं, टॉलरेट करना नहीं है कि कैसे बच्चे के अंदर इमोशनल डिप्रेशंस आ रहे हैं। प्रेजेंस होना आइडेंटिकल एलिमेंट्स का बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल्स एंड न्यू स्किल्स रिजल्ट्स इन। जो प्रेजेंट होना आइडेंटिकल एलिमेंट्स का कि बच्चे ने पहले क्या सीखा हुआ है और वो नया क्या सीख रहा है। ये नेगेटिव ट्रांसफर है, पॉजिटिव ट्रांसफर है, जनरलाइज ट्रांसफर है, या फिर जीरो ट्रांसफर है? देखिए, जो इसका आंसर है वो है जनरलाइज ट्रांसफर। वो क्यों है? जो प्रेजेंस होना आइडेंटिकल एलिमेंट्स का बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल्स एंड न्यू स्किल्स, ये किस चीज का रिजल्ट होता है? जनरलाइज ट्रांसफर का। मतलब जो आपकी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड और ट्रांसफरेबल है। किसके बेसिस पे? आइडेंटिकल कंटेंट के बेसिस पे, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर? जो आपने पहले सीखा हुआ है प्रीवियस नॉलेज, और जो आपने भी सीखा नहीं करंट नॉलेज के बेसिस पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जनरलाइज ट्रांसफर। एक टीचर नॉर्मली असाइन करता है डिफरेंट टास्क स्टूडेंट्स को, तो दैट मीन्स आपको ये बताना है कि अगर टीचर ऐसा कर रहा है अपनी क्लास में तो वो किस चीज पे बिलीव करता है।
वो जानता है कि बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, या वो प्रमोट करता है कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स के बीच में, या फिर स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक असाइनिंग सेम वर्क टू ऑल द स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते कि सबको एक जैसा काम दिया जाए, इसलिए टीचर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क देता है बच्चों को, या फिर द स्टूडेंट्स विल नॉट एबल टू कॉपी ईच अदर्स वर्क, कि इसमें इस तरह से क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे के काम को कॉपी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इसके अंदर सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या है कि टीचर जानता है कि उसके क्लास में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स और हर बच्चे की एक डिफरेंट कैपेबिलिटी है, तो उसके बेसिस पे उसने टीचर ने स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन किए हैं। तो जो आंसर 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। डैश आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो थिंकिंग में आपकी इन्वॉल्व होती है। इमेज, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, प्रोपोजिशन। नहीं, इमेज इमेजिनेशन एक ही चीज हो जाएगी, इमेज इमेजिनेशन तो एक ही चीज हो जाएगी, तो कट हो जाएगा। इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कंसेप्ट एंड प्रिपोजिशन, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप कैसे चीजों को इमेजिन करते हो, ये कहीं ना कहीं टूल्स होते हैं जो कि आपके इन्वॉल्व होता है आपके थिंकिंग में। जैसे इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन क्या होता है, आपका माइंड का, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस है कि आप कैसे अपने माइंड में इमेज को बनाते हैं। वो कहीं ना कहीं किस चीज को इंटीग्रेट करता है कि आप क्या सोच रहे हैं और आप जनरली क्या सोचते हैं, तो वैसे ही आपके माइंड में इमेजिनेशन होती है। अब लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, जिस जैसे आप बोलते हैं, ये एक सिस्टम होता है आपका कम्युनिकेशन का, कि आप अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमारे वाइगॉत्स्की थे, वो बिलीव करते थे कि बच्चा, लैंग्वेज जो होती है एसेंशियल होती है किसी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, तो पहले लैंग्वेज सीखता है, बाद में थॉट डेवलपमेंट होता है। कंसेप्ट्स क्या होते हैं कि आपके माइंड में क्या आइडियाज हैं, क्या मेंटल इमेज है जो आपके माइंड में ऑलरेडी रहती हैं। थॉट्स हैं, किसी भी चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं। इसमें लॉजिकली थिंकिंग करने में कंसेप्ट्स जो होते हैं आपको हेल्प करते हैं और आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रपोजिशंस क्या होती है, ये रेफर करते हैं एक स्टेटमेंट को जो कि एडवोकेट करता है एक आइडिया को, जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। प्रपोजिशंस क्या होती है, आपकी प्रपोजिशंस जो होती है आपको ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट्स जो होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, ये उसका कंक्लूजन होता है सही या गलत। ये भी हमारे थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी इमेजिनेशन है, लैंग्वेज है, कंसेप्ट है, प्रोपोजिशन है, ये हमारे थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है। सो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम सीसीई भी बोलते हैं। ये आपका क्या है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड है कि आप बच्चे को कंटिन्यूअसली, मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात हम जब करते हैं, असेस करने की बात हम जब करते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंटर्ड होता है कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसको असेस करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे गाइड कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड है। Which of the following is least important? सबसे कम important कौन सा according to inclusive classroom? इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, जहां पर सब तरह के बच्चे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है लीस्ट इंपॉर्टेंट। लेसेस्ट स्ट्रेस देना कॉम्पिटिशन वर ग्रेड्स पे, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चों को कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव एक्टिविटी आप कराएंगे, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चों के पास चॉइसेस होंगी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मोर एफर्ट बाय द टीचर्स टू कवर कोर्स, अगर सिर्फ टीचर कोर्स कवर कराने में एफर्ट लगाएगा तो बच्चे पे कैसे ध्यान देगा, तो यही इसका लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। This is your answer. And thank you friends for your attention. Stay blessed, enjoy learning. अब in the next lesson मैं आपके नवंबर 2012 के क्वेश्चंस कराऊंगी, which is very important. So thank you friends. Bye bye. See you soon with the next video.